लव यू। आपके हवाले करने आया ठाकुर साहब। मैं चाहता तो आपके इस शराब को अपने घर की रोशनी बना सकता था, लेकिन डर इस बात का था ठाकुर साहब कि कहीं ये रोशनी आपके इस महल को जला न दे। मैं चलता हूं। इसमें से एक गोली इसके सीने में उतार दो और एक मेरे। ठीक, मुझे अपने हाथ का अफसोस नहीं, अफसोस है तुम्हारी जीत में, जो तुम खुद इसकी जिंदगी से दूर चले जाओगे, जबकि हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। हकीकत? कैसी हकीकत पापा? ये एक राज है। कैसा राज? ये मैं नहीं बता सकता। आपको बताना होगा ठाकुर साहब। नहीं, मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। ये राज एक ऐसा खेल है जो 200 साल से हमारे खानदान पर मौत की धुन की तरफ छाया हुआ है। आखिर वो कौन सा कहर है ठाकुर साहब जो हमारे प्यार के बीच एक दरार बन चुका है? आपको बताना ही होगा पापा, बता दीजिए प्लीज। हाँ ठाकुर साहब, बता दीजिए। ठीक है, अगर तुम लोग जानना चाहते तो आओ मेरे साथ। ये हवेली देख रहे हो? ये हवेली हमारे खानदान की खुशियों पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे हम खून पर खून बहाकर दिखला न सके। इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली हर मां, हर बेटी अपने पहले बच्चे की जन्म पर ही कद्दार मौत का शिकार बनती रही है। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। ये वहम नहीं, हकीकत है, हकीकत। ठाकुर साहब, आजकल के जमाने में भी आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? देखो, मैं कान में सुनी हुई बातों को कभी विश्वास नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से देखा। जिस दिन सुगन पैदा हुई, इसकी मां भारती को उस मनहूस कायर ने हमसे छीन लिया। समझ में नहीं आता आपकी पत्नी को क्या हुआ। आप खुद जाकर देख लीजिए। भारती, 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 क्या हुआ भारती?
सब जानने के बाद भी अगर तुम सुमन की जिंदगी से दूर न गए तो मैं समझूंगा कि तुम सुमन से प्यार नहीं करते, बल्कि इसकी जान के दुश्मन हो। और उन्हीं के पत्ते तुमसे छोड़कर चला है। अबे क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? तुम नहीं जानते आनंद, मैं सुमन से कितना प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। सुना तुमने? मैं उसके बगैर रह नहीं सकता आनंद। और अगर आज तुमने वो कहानी सुनी होती ना आनंद, ये सब बकवास है, एक मन घड़त कहानी है। सुमन, तुम इस वक्त यहाँ? संजय, हम बीजापुर जाएंगे। बीजापुर? हाँ संजय, उसी हवेली में जो हमारी जुदाई का सबब है। नहीं सुमन, नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं अपनी मोहब्बत के खातिर सुमन तुम्हारी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकता। अरे तेरे दोस्त से होते हुए तेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर जरूरत पड़ी ना दोस्त तो अपनी जान से भी लेना। तुम भी हमारे साथ आओगे? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी भाभी भी साथ चलेंगी। अरे इसी बहाने तुम्हें को कंपनी मिल जाएगी यार। सुमन, क्या तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम? मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उनके लिए चिट्ठी छोड़ दी है। लीजिए डॉक्टर साहब। क्या हुआ? अपने कमरे में नहीं है। ये चिट्ठी उसके कमरे से मिली है। पापा, मैं संजय के बिना नहीं रह सकती। अगर ये खानदानी शहर ही हमारे प्यार के बीच दीवार है तो हम इस दीवार को हमेशा के लिए गिरा कर ही लौटेंगे। हम बीजापुर जा रहे हैं, पुरानी हवेली की तरफ। सुमन, मैं तो अभी कहता हूँ आनंद, तुम लोग वापस लौट जाओ। हमारी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? एक धुआं के धुआं तो सारी बत्तीसियां हाथ में आ जाएंगी। अरे दोस्त वो होता है जो दोस्ती की जान दे दे। आनंद, अगर हमारे खानदान पर सचमुच कोई खूनी साया है तो हम वो साया आप दोनों पर पड़ने दें। अरे कोई साया वाया नहीं है, ये तो तुम्हारी गाड़ी के दिमाग का बहन है। कितना नहीं वो तुम्हारा जवाब। ओहो, गाड़ी क्यों रुकी? क्या? अरे क्या हुआ? पंक्चर हो गई। देखा बच्चू, और ये ना मेरी जरूरत। आप ही हवा निकल गई तो लगता है बीजापुर अगले जन्म में पहुंचेंगे। ओहो, अभी अभी मुसीबत आने से। अब क्या हुआ? चेक तो मैं भूल ही गया। लो सुन लो। ये तो सिर्फ फिक्र करो बादशाह। ऐसी किस मसीह दवा है क्या? ऐसा कर, तू पहिया निकाल, मैं अपना जैक लगाता हूँ। बात करने लगा। हो गया। अरे चाहे तो दूसरा टायर भी फिट कर ले, ये बात इतनी जल्दी थकने वाले नहीं है। अच्छी सेहत है तुम्हारे मियाँ की। ऐसी सेहत चलाने के लिए तुम्हें बहुत सी कुर्बानियां करनी
बलदेव सिंह, अब तुम्हारी बेटी की बारी है। उसका भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी पत्नी का हुआ था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। ऐसी हालत में ये बीजापुर जैसा लंबा सफर नहीं कर सकते। बहुत पुराना मंदिर लगता है। हाँ यार, इस सुनसान इलाके में रात की गाड़ी तो बेहतर है कि रात यही रुक जाए। हाँ, क्यों सुना? हाँ संजय, आनंद जी की कह रहा है। वैसे भी हम तो बहुत थक गए हैं। लगता है इस मंदिर में कोई पुजारी वगैरह नहीं रहता है। रहेगा कैसे आनंद? रोज 200 सीढ़ियां चढ़ना उतरना कोई मजाक है? तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं। ओम नमः शिवाय। यार आनंद, बड़ी अजीब सी बात है यार। क्या हुआ? भगवान शंकर की मूर्ति के हाथ में त्रिशूल नहीं है। अरे भाई, जब इस मंदिर में पुजारी ही नहीं है तो इस मंदिर की रखवाली कौन करेगा? चलो बंधु, भगवान के तो दर्शन हो गए, अब जरा देवता के भी दर्शन कर ले। कौन देवता? अन्य देवता। बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में तुम्हें कथकली कर रहे हैं। आइए। बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? मैंने देखा। हाँ, क्या देखा तुमने? मैंने क्लास देखी संजय, उसका सर कटा हुआ था और मेरी तरफ बढ़ रही थी। संजय मुझे मारना चाहती थी। कैसी पागलों जैसे बातें कर रही हो? हाँ संजय, मैंने कुछ इस तरह की आवाजें सुनी थी। अजीब तरह की आवाज, चलती हुई लाश, वो भी बगैर सर के। संजय, अरे बाबा, कुछ नहीं है यहाँ।
तुम तो थक गई हो, कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। कौन? ये आदमी यही आसपास का लगता है। इसे हवेली का रास्ता जरूर मालूम होगा। मैं अभी आता हूँ। मैं भी आती हूँ। ओके। जल्दी आना। भाई साहब, ये बीजापुर की हवेली को कौन सा रास्ता रहता है? बीजापुर की हवेली। भाई साहब, ठाकुर हरिवंश की हवेली रास्ता कौन सा है भाई साहब? अजीब आदमी है यार, पता है तो बता रहा है जैसे गर्दन काटने वाला था। लालटेन की रोशनी दिखाई दी। कहाँ? उस तरफ। यहाँ तो नहीं है। चलो। चौकीदार दुर्जन। आप लोग कौन हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। ये ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी सुमन है। धन्य भाग हमारे। आज बरसों बाद कोई शाही खानदान से यहाँ आया है। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए आइए। ये है इनके दादा राजा प्रताप सिंह की हवेली। सुमन, ये है आपके दादा राजा प्रताप सिंह की तस्वीर, और ये है आपके परदादा राजा अजीत सिंह की तस्वीर। तुम अपने दादा परदादाओं की तस्वीर देखते रहो, हम तो चले सोने। हमें भी नींद आ रही है भाई। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ताररी ताररा ताररी ताररा। ये राजा हरिवंश सिंह की तस्वीर है, आपके दादा के दादा। क्यों? बहुत कशिश है इस तस्वीर में। ऐसा लगता है कि ये
कैसे कटी? मजा आ गया। शाही पलंग पर लेकर रात भर शहनशाही ख्वाब देता रहा मैं, शहनशाह और सपना हमारी मलिकाए बुद्ध। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पना जी आप जाकर मुंह धोइए। अरे कर गए ना कचरा। और हम आप सब लोगों के लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सुमन, हाँ तुम बैठो, नाश्ता मैं लेकर आती हूँ। जी नहीं मलकाया, आप बाथरूम में जाइए और हम किचन में जाते हैं। वैसे भी आप सब तो हमारे मेहमान हैं और हम मेजबान। मेजबान जी, हुक्म कीजिए। कोई बढ़िया सा आइटम पेश कीजिए। कहाँ क्या है कि बम्बई की उसे पाव खा खा कर मेरी सेहत बिगड़ गई है। हम आपके लिए शुद्ध घी में तली हुई शाही पकौड़ियाँ पेश करेंगे। पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए? खाना नहीं बनाना? मुझे नहीं जलाना? मुझे ने बुलाया तो मैं लकड़ी ले आया, जाता हूँ। बात नहीं है। जाता हूँ। क्या बात है मालिक? इसे तुमने यहाँ बुलाया था? हाँ, किस लिए? बगैर लकड़ियों के खाना कैसा पकेगा? और लकड़ियाँ सारे गांव में सांगाई देता है। इसे यहाँ से नहीं बुलाना, समझे?